नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज थोड़ा मैं सिंहासन लगा के बैठ गई हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है और टॉपिक से तो समझ ही गए होंगे, दिवाली के ऊपर है। तो दिवाली भी एक दिन का नहीं है, तो टॉपिक भी 1 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकती है। 5 दिन की दिवाली है तो थोड़ा आप समझिएगा 5 घंटा का प्रवचन भी होगा। तो मैं जितना भी क्वेश्चन है, मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक का ये 5 दिन का जो पूजा है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मेरे मन में है क्वेश्चन आंसर दोनों का ही, कुछ क्वेश्चन करूँगी, कुछ जवाब दूँगी। बाकी आप लोग डिसाइड करिएगा क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो को शुरू करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग धनतेरस से करते हैं। तो जैसे 2 तारीख से शुरू हो जाएगी, 4 तारीख को दिवाली है, तो 2 दिन पहले धनतेरस और छोटी दिवाली आएगी, फिर बड़ी दिवाली आएगी, उसके बाद गोवर्धन पूजा आएगी और लास्ट भाई दूज आएगी। तो ये 5 दिन का क्या क्या प्रोसेस है, क्या पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्यों करते हैं, तो मैं बताते जाऊंगी एक एक टॉपिक को उठा के। तो जैसे वीडियो अगर बहुत लंबी बन गई, क्योंकि मैं सोच के रीड करके बैठी नहीं हूँ, तो कितना लंबा जाएगा वीडियो, कब तक मैं बोलने वाली हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बोलना शुरू करूँगी, बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो इसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में जैसे भी होगा, लेकिन डालूँगी क्योंकि बहुत कोई को इच्छा है जानने की, इस वजह से तो डालना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग हम लोग धनतेरस पे करते हैं। जैसे लगभग 99 लोगों को, भारत का लोगों को पता ही है कि धनतेरस क्यों मनाते हैं और मतलब धनतेरस में क्या किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता है कि धनतेरस का क्या महत्व होता है। धनतेरस सिर्फ जानते हैं कि अच्छा धनतेरस कुछ है, दिवाली का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये 5 पर्व सारे अलग अलग है। 5 दिन की जो भी ये पूजा है बिल्कुल अलग। ये मत जैसे बोलते ये दिवाली का 5 हिस्सा है, 5 दिन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धनतेरस बिल्कुल अलग है, छोटी दिवाली ये भी एक अलग ही है, बड़ी दिवाली जो है ये भी एक अलग है। उसके दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा है वो भी बिल्कुल दिवाली से अलग है। और 5वें दिन जो भाई दूज है, ये कोई भी दिवाली से रिलेटेड कोई भी पूजा नहीं है, ये सारे पूजा अलग अलग है। हाँ, ये कह सकते संजोग से ये सारे डेट एक एक साथ में पड़ गई है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये दिवाली का ही हिस्सा है। मतलब सारे कोई को बहुत कोई को सुन रहे कि नहीं ये 5 दिन ये दिवाली का हिस्सा, नहीं, ये सारे कुछ अलग अलग है, लेकिन दिवाली के बीच में दिवाली एक बड़ा त्यौहार हो गया, इस वजह से ये सारे लगता है कि दिवाली का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पूजा का अलग अलग महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ लक्ष्मी पूजा जो दिवाली को बोलते हैं महत्व उसका अधिक है, धनतेरस का महत्व थोड़ा कम है, छोटी दिवाली का भी महत्व इंसान के नज़र पे थोड़ा कम है। गोवर्धन पूजा का महत्व सिर्फ जो गौपालक है, जो जानवर घर पे पाले हैं, एक उन लोग को ही थोड़ा सा, और कुछ कुछ है जो गोवर्धन पूजा मनाते हैं, जो कृष्ण भक्त है, नारायण भक्त है, वो सब मनाते हैं। और भाई दूज भी बहुत कम लोगों को पता है भाई दूज के बारे में। तो ये सारे कोई को ये 5 क्वेश्चन की मैं आज आंसर दूंगी भी, और इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये कैसे आप लोग डिसाइड करिएगा। आप बताइएगा कि ये दिवाली का ही हिस्सा है या अलग अलग, क्योंकि जैसे दिवाली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी 4 पूजा भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग धनतेरस से। तो जैसे धनतेरस का मतलब ही धनतेरस, मतलब धनतेरस एक, हम लोग सोच रहे कि धन का जुड़ा हुआ है नाम, इस वजह से सोचते हैं कि ये दिवाली का, जैसे लक्ष्मी को सब धन की देवी है, सबको पता है, इसीलिए सोचता है कि ये धनतेरस भी लक्ष्मी की ही कुछ पूजा ही का प्रक्रिया है, उन्हीं से जुड़ा है, इस वजह से धनतेरस। तो सबसे पहली बात बता दूं, ये धन्वंतरी जी के कारण ये धनतेरस मनाते हैं। अब बहुत कोई को धन्वंतरी जी कौन है नहीं पता, लेकिन बहुत कोई को पता है कि धन्वंतरी जी कौन है। धन्वंतरी जी एक देवता है जो समुद्र मंथन से आज ही के दिन, आज के मतलब धनतेरस के दिन, आज मैं वीडियो बना रही उस दिन नहीं, मतलब धनतेरस के दिन, उसी के दिन, आज ही के दिन समझिए, मेरा बोलने का मतलब कि धनतेरस के ही दिन जो है, जो हम लोग मनाते, उसी के दिन समुद्र मंथन से धनतेरस जी बाहर आए थे, धन्वंतरी जी। तो उन्हीं के हाथ में अमृत कलश था, जो धन्वंतरी जी ही बाहर लेके आए थे, और उनके साथ में वो जो थे जड़ी बूटियों के देवता थे। जितने भी हमारे आसपास जड़ी बूटियाँ मिलती है, जो हम लोग वैद्य
सबसे पहला वेद भी हमें बोलते हैं कि जो वेद थे वो धन्वंतरी जी ही थे। जितनी भी जड़ी बूटियाँ है, एक हम लोग के घर के मसाला से लेके हम लोग की जितनी भी पतंजलि के बहुत सारे जितनी सारे कुछ आपको पता सब जड़ी बूटी, ये सारे चीज़ का उत्पत्ति धन्वंतरी जी से ही हुई है। तो धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन से बाहर आए थे, ये सारी जड़ी बूटियाँ वहीं लेके आए थे। तो उन्हीं के कारण हमें दुनिया में सारी जड़ी बूटियाँ प्राप्त हुई है। तो इतना तो समझ में आ गया कि धन्वंतरी जी के कारण धनतेरस मनाया जाता। तो इस धन्वंतरी जी आज के दिन आए थे। आप लोग तो वीडियो कभी भी देखेंगे, मेरा बोलने का मतलब समझिएगा, आज ही के दिन का मतलब सिर्फ हम धनतेरस को ही फोकस कर रहे हैं। तो उसी दिन धनतेरस के दिन ही उनकी धरती लोक में या फिर बोलिए कि दुनिया में आए थे। तो हम लोग जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं लेके आए, तो उसी के कारण हम लोग को ये सारी जड़ी बूटियाँ प्राप्त हुई। और औषधि दवा या मसाला, एक खान पान, हम लोग एक इलायची, लौंग, जितनी दालचीनी, ये सारे चीज़ उन्हीं के हिस्सा है। तो ये बहुत सारी ये चीज़ है जो हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो ये सारे चीज़ प्राप्त हुई है। तो इतना तो समझिए। तो इन्हीं के कारण हम लोग धनतेरस बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप ही लोग बता सकते हो कि धनतेरस से अब लक्ष्मी का कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कनेक्शन देखिए, धन्वंतरी जी आए थे उसी के ही, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही बाहर आई थी। क्योंकि लक्ष्मी भी जब पाताल लोक में वापस चली गई थी, जब दुनिया में पूरी तरह से धन नहीं था, जब सारे कुछ मतलब दुनिया में एक समय आया था स्वर्ग लोक में या बोलिए पूरे दुनिया में, जब सारे कोई क्या बोले लक्ष्मी की हानि हो रही थी, लक्ष्मी का अपमान हो रहा था, तो लक्ष्मी रुष्ट होके वो पाताल में समा गई। तो वो गुस्से से इंद्रलोक से और स्वर्ग लोक से रुष्ट होके पाताल में समा गई, क्योंकि लक्ष्मी की अपमान हो रही थी, जो लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं की, वो चली गई। तो जैसे ही लक्ष्मी पाताल में चली गई, तो इसी के बाद ही ये समुद्र मंथन हुआ। तो दुनिया में सारे, जैसे ही लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई, तो पूरे सारे देवताओं के शरीर से धन भी चला गया, सोना चांदी हीरा मोती सारे कुछ चले गए। तो लक्ष्मी गई तो संसार से सारा धन भी चला गया। तो इसी के बाद से ही जब दुनिया पूरी तरह से कंगाल की स्थिति में पहुंच गया था, तभी समुद्र मंथन का ये जो कारण था, इसी के वजह से समुद्र मंथन किया गया था। दोबारा से दुनिया से सब चीज़ को वापस लाने के लिए किया गया था। तो यही जो ये सारे जो जुड़ी हुई है ना, सोच रहे जैसे ये 5 दिन का हिस्सा, इसी वजह से समुद्र मंथन से जैसे धन्वंतरी जी बाहर निकले थे, तो उसके बाद ही तुरंत लक्ष्मी जी भी बाहर निकली थी। तो इसी की वजह से ये धनतेरस इसके वजह से इससे जुड़ा हुआ। लेकिन ये नहीं है कि धन्वंतरी जी का लक्ष्मी से कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूजा लगे, हाँ, एक दिन का गैपिंग में ही आए बोल के इस वजह से। तो इसलिए छोटी दीपावली जो होती है, अब मुझे लगता है छोटी दीपावली उसके दूसरे दिन होती है, फिर तो उतना आगे नहीं जाके पहले धनतेरस का पूरा क्लियर कर ले। तो धनतेरस के दिन में ये हो गया कि हम लोग को जड़ी बूटियों के देवता है, उस दिन बाहर आए। तो हम लोग जो धनतेरस के दिन में घर में जैसे बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, तो पूजा की सामान हो गया, बर्तन हो गया, कुछ सोना चांदी की चीज़ें हो गया, वो खरीदते हैं। लेकिन स्पेशली मैं बताऊं, अगर धनतेरस के दिन अगर हमें सबसे ज़रूरी चीज़ कुछ खरीदनी चाहिए, उस दिन हमें जड़ी बूटियाँ जितनी भी होती है ना, मसाले टाइप वाली, हल्दी, लौंग, इलायची, इस सुपारी, इस तरह के जो जड़ी बूटियों वाली चीज़ें, वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। धन्वंतरी देव को पूजा करनी चाहिए। जैसे धनतेरस का स्पेशली लोग जाते हैं, झाड़ू वाड़ू खरीद लाते हैं, पूजा का सामान खरीद लाते हैं, लगता धनतेरस हो गया। धनतेरस का मतलब है कि धन्वंतरी जी को ही हम लोग पूजा अर्चना नहीं करते, उनको उस दिन याद ही नहीं करते, ना ही धन्वंतरी जी का किन्हीं के घर में, शायद किन्हीं के घर में फ़ोटो तक नहीं मिलता है। तो हम लोग धनतेरस को तो सबसे पहले वह सेलिब्रेट ही नहीं करते। हम लोग धनतेरस में फोकस हो गया अब इंसान का कि सामान खरीदना है, उस दिन सामान खरीदना है, लाभ होता है। आज के दिन खरीदेंगे तो पूरा साल हम लोग का घर में भरा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ये चला गया है इंसान के। लेकिन सबसे पहली बात कि धनतेरस है क्या, इंसान को यही नहीं पता रहेगा, तो खरीदना क्या है कैसे पता चलेगा। तो ये नहीं बोल रही कि इसके अलावा कुछ नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन सबसे पहला हमारा होना चाहिए कि जिनके देवता है, जिनके लिए हम धनतेरस मना रहे हैं, उनकी याद स्वरूप हमें वो चीज़ खरीदनी चाहिए जो
भगवान को खुश करें। तो धन्वंतरी जी को खुश वही करेंगे जब उनके दिए हुए चीज़ हम दुनिया में जो दिए हमें, हम वो खरीद के उस दिन घर लाए। तो हमारे मसाला वाली आइटम हो गई, जो गोटे वाली जड़ी बूटियाँ, वो घर में ज़रूर लाए। दवा वगैरह जो जड़ी बूटियों की दवा अगर किन्हीं की चलती है तो वो चीज़ खरीदे, वो ज़्यादा लाभदायी होंगी। और धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन धनतेरस के दिन शाम को धन्वंतरी जी का पूजा जरूर करें। तो ये धनतेरस का। फिर उसी के बाद में बोलते हैं धनतेरस में जैसे कोई चांदी का सिक्का खरीदते हैं या फिर सोने के कुछ खरीदते हैं या फिर जैसे कोई गाड़ी आदि भी खरीदते हैं। घर का बहुत सारे लगभग सामान खरीदते हैं। कोई बोलते झाड़ू खरीदना चाहिए। देखिए झाड़ू खरीदने का जो नियम है, सबसे पहली बात, झाड़ू बोलते हैं कि लक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं झाड़ू को। सबसे पहली बात कि लॉजिक पे जाइए कि झाड़ू क्यों खरीदते हैं। बच्चे सब बोलेंगे, बहुत सारे टीनेज है, वो सबको अनलॉजिक बात समझ में नहीं आती और मैं भी नहीं समझना चाहती। मुझे कोई भी बात में अनलॉजिकल चीज़ होता है वो मुझे खुद मेरे से भी नहीं पचता, मैं किसी को देना भी नहीं चाहती हूँ। तो झाड़ू क्यों खरीदते हैं धनतेरस के दिन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बोलते कि नहीं झाड़ू खरीदना चाहिए, घर के लिए आज बहुत अच्छा होता है, झाड़ू खरीदना लाभ। लेकिन झाड़ू ही क्यों, कोई मुझे बताएंगे ये झाड़ू क्यों? देखिए सबसे पहली बात, हम लोग जब भी ये पूजा, घर पे कुछ खास पूजा होती है ना, तो उसके लिए एक साफ़ सफाई की जाती है। तो साफ़ सफाई तो बहुत पहले से, जैसे अभी दिवाली आ रही, सबके घर में पूजा सफाई शुरू हो चुकी है, कलर पेंट सब शुरू हो चुकी है। लेकिन क्यों किया जाता है ये किन्हीं को पता है क्या? बोलते कि नहीं पूजा आ रहा, पूजा आ रहा। पूजा तो अभी दशहरा भी गई, तो किन्हीं ने घर पे कलर पेंट करवाया, शायद लाखों में एक आध। लेकिन सब कलर पेंट कब करवाते हैं? दीपावली में करवाते हैं। ये मैक्सिमम है। इतने बचपन से मैं भी देख रही हूँ अपने 20-25 साल के एज में कि हाँ, कि 20 मतलब क्या बोलो, कलर दीपावली में होता है। तो ऐसा क्यों कि सफाई तो हर साल होते ही है, लेकिन ये दिवाली में ये स्पेशल कुछ ज़्यादा ही सफाई होती है। पूरा घर से, अंदर से, बाहर से लेके एक गमला तक भी नहीं छोड़ा जाता है। बाहर का एक बालकनी तक से, छत से लेके आसपास तक, रोड तक को भी पूरा क्लीन किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई सोचे हैं, खासकर बच्चे या थोड़ा बड़े भी, कि ऐसा क्यों? नवरात्रि में ऐसा कुछ हुआ? आप लोग देखे क्या? नवरात्रि में घर वर साफ कर दिए, धो धा दिए, इस तरह का चीज़ हो गया, ठीक। बाकी भी अगर शिवरात्रि गया या सावन गया, बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन इतना नियम फॉलो शायद और किसी पूजा विधि में देखे हैं क्या, जो दिवाली में देखते हैं हम लोग अपने आसपास। तो इसके लिए सोचे हैं कि क्यों? तो कुछ को तो पता होगा, अभी सीधे मन में आने लगा कि लक्ष्मी की पूजा है, क्योंकि दुनिया तो लक्ष्मी से चलती है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो बस ये जितना भी चीज़ होता है ना, सिर्फ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, ये जितना सफाई से, इतना ज़्यादा क्लियरिटी, इतना ज़्यादा कलर पेंट, साफ़ सुथरा सब चीज़ सिर्फ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बोले ना, ये 5 दिन पूजा का विधि है, लेकिन इंसान को फोकस सिर्फ लक्ष्मी पूजा पे होता है। लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन किन्हीं और की भी पूजा होती है, इंसान ये दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुका है। शायद बस कर लेते हैं कि हाँ लक्ष्मी के साथ में गणेश बैठता है, लेकिन शायद ही इंसान को महत्व लक्ष्मी से अधिक किसी चीज़ में है। इस 5 दिन का पूजा विधि में इंसान फोकस सिर्फ लक्ष्मी पे है। लक्ष्मी 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 पूजा रहा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली दीपावली। लेकिन भाई क्यों ये 5 दिन का प्रोसेस को एक ही दिन में एक चीज़ में ही पूरा फोकस? धनतेरस को भी लक्ष्मी पूजा सोच रहे हैं, छोटी दीपावली को भी लक्ष्मी पूजा ही सोच रहे हैं, दीपावली को भी लक्ष्मी पूजा, दूसरे 2 दिन को गोवर्धन पूजा हो तो उसको भी लक्ष्मी पूजा। भाई दूज का तो महत्व ख़त्म ही है, चलिए बहुत जगह। तो इसी वजह से मुझे लगा इस टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, मेरा सोच किन्हीं को थोड़ा सा चोट भी पहुंचाएगा, लेकिन एनीवे मैं उतना नहीं सोचूंगी। तो अब धनतेरस का बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ खरीदनी चाहिए। मेरे से पूछेंगे तो फिर आप बताइए कि हमें धनतेरस में क्या खरीदनी चाहिए। धनतेरस में देखिए सबसे पहले जैसे लक्ष्मी आने वाली होती है, तो लक्ष्मी आने वाली, जैसे धन्वंतरी जी बाहर आए थे समुद्र मंथन से, उसके तुरंत बाद लक्ष्मी आने वाली थी। तो इसी वजह से हम लोग जो धनतेरस के दूसरे दिन तीसरे दिन जो लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, तो एक छोटी दीपावली में भी बहुत कोई होता है, धनतेरस के दिन भी मूर्ति स्थापना कर देते हैं।
बहुत कोई छोटी दीपावली में भी मूर्ति स्थापना करते हैं, और लास्ट जितने भी लोग बचे सारे बचते हैं वो बड़ी दिवाली में सब स्थापना कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता देखें कहीं मूर्ति स्थापना अलग अलग दिन, कोई भी पूजा होता तो एक ही दिन होता है, लेकिन एक दीपावली स्पेशली तीनों दिन मूर्ति बैठा दे, कोई धनतेरस में भी बैठा देते हैं, कोई छोटी दीपावली में बैठा देते, कोई बड़ी दीपावली में बैठा देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी से आने की पहले की प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं कि मैं जल्दी बैठाऊंगा तो शायद लक्ष्मी मेरे पास पहले आ जाएगी, मैं पहले बैठाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन लास्ट डेट होता है ना इंसान की, हाँ आज फॉर्म भरना ही पड़ेगा, ये लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट दीपावली जो बड़ी दीपावली है, जो बचे कुचे उस दिन लास्ट फॉर्म फिलअप कर ही देते हैं लक्ष्मी के पास, यही है। लेकिन बहुत कोई सोचते हैं कि नहीं मैं उतना भीड़ नहीं लूँगा, भगवान आज फ्री होगा, मैं पहले कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो कोई धनतेरस में ही कर देते हैं, कोई छोटी दीपावली में कर देते हैं, और कोई बड़ी भगवान को तो आप आज भी बुलाओ तो भी आएंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दीपावली में बुलाएंगे तो ही आएंगे। लेकिन किन्हीं भी भगवान को उस समय के महत्व है, लक्ष्मी आई थी उस समय दोबारा दुनिया पे, लक्ष्मी पर मतलब धन लेके, तो इंसान को लगा सभी को धन चाहिए, तो इसीलिए दीपावली में पूरी तरह से इंसान फोकस करके लक्ष्मी पूजा में इतना फोकस हो गए हैं कि आसपास का पूजा और आगे का पूजा में बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक, खरीदने वाली सामान फिर से आते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, फिर चांदी का सिक्का खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं। ये सारे जो घर की आइटम बोलते कुछ भी खरीद सकते हैं। घर की आइटम इसीलिए खरीदी जाती है कि घर पे लक्ष्मी आने वाली है। आप लोग जो पूरे साल जो भी बर्तन में खा रहे होते हैं या पूजा बर्तन में भोग लगा, कहीं ना कहीं पुराना हो जाता है। तो इसी वजह से जो झाड़ू भी होता है ना, जो हम लोग लक्ष्मी का गणेश का जो बैठाते हैं छोटा सा कुंडा या फिर मंदिर, उसको हटाते नहीं हैं, उसको हिलाया नहीं जाता है पूरा साल, उसको उसी समय हिलाना चाहिए जब नया मूर्ति आ जाए। तो जो नया मूर्ति आता है तो फिर उस जगह गंदा हो जाता है, झोल हो जाता है गंदा, उसको साफ़ करने के लिए नए झाड़ू से किया जाता है। आप पुराने वाले झाड़ू झूठा हो जाता है या बहुत डस्ट हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको आप कितना भी धो वो नया जैसा साफ़ नहीं हो सकता है। जो धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदाता है ना, स्पेशली उस पूजा रूम को साफ़ करने के लिए, लक्ष्मी जहाँ पे विराजमान करेंगे उस एरिया को नए झाड़ू से साफ़ करने के लिए उस झाड़ू को भी पूजा करते हैं। क्योंकि जैसे घर के कोने में जिसको सफाई की जाती है, शुद्ध किया जाता है, उसको लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। जैसे एक घर की बेटी का स्वरूप मानते हैं, घर की बेटी जिस तरह का काम करती है, एक झाड़ू भी उसी तरह का काम करता है। इसी वजह से उसमें भी कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसमें लक्ष्मी वास करती है। तो इसलिए लक्ष्मी जिस में इंसान दुनिया सोचता है ना, इंसान की जिस में लक्ष्मी वास करती है, वो हर चीज़ खरीद के उस दिन ले आए और घर में मेरा लक्ष्मी वास कर दे। तो लक्ष्मी को बुलाने से पहले उनसे उनके आसपास का जितना भी चीज़ है जो उनको पसंद है, प्रिय है, इंसान वो सारा खरीद लाता है। अब लक्ष्मी को सोचता है कि नहीं सोना चांदी भी पसंद होगा, तो कुछ सोना चांदी भी खरीद लाते हैं, कुछ बर्तन खरीद लाते हैं, कुछ झाड़ू खरीद लाते हैं। कुछ गरीब लोग हैं जो नहीं कुछ अफोर्ड कर पाते तो सोचते हैं झाड़ू ही ले आए। सब अपने अपने अफोर्ड के हिसाब से खरीद लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कहीं ना कहीं धनतेरस के हिसाब से नहीं खरीदा जाता है, सिर्फ लक्ष्मी के हिसाब से खरीदा जाता है। लेकिन हम अभी भी बोले धनतेरस का महत्व कुछ और है। उस दिन धन्वंतरी जी का पूजा करें, धन्वंतरी जी को याद करें और उस दिन धन्वंतरी जी के लिए कुछ करें। उस दिन उनका मतलब उनको भोग भी उसी सारा चीज़ का, जड़ी बूटी तरह जो भी हम लोग को प्राप्त हुई है मसाला वाली, उस आइटम का कुछ बना के उनको भोग लगाएं। खुद भी उस दिन उसी तरह का चीज़ को ग्रहण करें, खाएं, तो लगेगा हम धनतेरस मनाए हैं। लेकिन इंसान के दिमाग में बस इतना है कि धनतेरस खरीदना है, उसको लक्ष्मी से ही कनेक्ट करके चलते हैं, दीपावली से कनेक्ट करके चलते हैं। देखिए ये सारे चीज़ जितना भी 5 दिन का प्रोसेस एक ही साल में सारा घटित नहीं हुआ होगा। कोई 1 साल पहले का होगा, कोई 10 साल, कोई 20 साल पहले, लेकिन वो संजोग से सारे एक एक दिन ही मिल गए। लेकिन धनतेरस और लक्ष्मी ये एक ही दिन का ही कनेक्शन है, क्योंकि वो एक दिन के बाद लक्ष्मी दोबारा समुद्र मंथन से निकली, पहले धन्वंतरी जी निकले, उसके दूसरे दिन ही लक्ष्मी निकली। तो इसी वजह से वो कनेक्शन 1 दिन का 1.5 दिन का कैपिंग है। लेकिन महत्व जो पहले आया उनका महत्व हम लोग को देना बनता है। तो उसको कनेक्ट इसी से जोड़ के सिर्फ ना रखे कि हाँ लक्ष्मी पूजा से ही कनेक्टेड। तो मुझे लगता है धनतेरस का कनेक्ट हो गया, मतलब समझ शायद कितने को क्या होगा। तो हम लोग को खरीदना चाहिए मतलब बर्तन, अगर आपको लगता है जो घर का कुछ बर्तन है जैसे डेगची कढ़ाई, बड़ी वाली बर्तन को चेंज करनी चाहिए।
क्योंकि जिसको बोलते हैं कि घर पे किचन में लक्ष्मी भोजन बनाती है, तो इस वजह से नई बर्तन खरीदनी चाहिए। पूजा की बर्तन जो होती है, गिन्नी वगैरह, थाली वगैरह, उस दिन उसको भी बदलना चाहिए। 1 साल तक भगवान को उसी पे खिला रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना जो है जो सत्य है, बहुत ज़्यादा मतलब वो साफ़ सुथरा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा गंदा एकदम नहीं, ना बर्तन पुराना पसंद करेगी, ना कपड़ा फटा हुआ पसंद करेगी, ना ही घर में जरा सा भी डस्ट गंदा पसंद करेगी। इस वजह से इंसान प्रकृति के हिसाब से, जैसे अभी मेरा वीडियो एक नेक्स्ट अभी गया है, उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हर भगवान का एक एक नेचर होता है। जैसे इंसान का, आप लोग के बच्चे में, परिवार में सभी का नेचर अलग अलग होता है, तो भगवान का भी सभी का नेचर अलग अलग होता है। तो वही बोल सकते हैं कि लक्ष्मी का रूल रेगुलेशन थोड़ा अधिक है। तो इसी वजह से इंसान को कहीं ना कहीं किन्हीं को पता है कि अच्छा, तो बहुत कोई दिखावा में करते हैं कि अच्छा वो बगल वाला इतना सफाई कर रहा, तो मैं उससे थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, तो मेरे घर में भगवान आ जाएगा, ये सोच के कुछ करते हैं। कुछ को पता है कि नहीं, लक्ष्मी पूजा में बहुत ज़्यादा सावधानी और सफाई ध्यान रखनी चाहिए, तो इस बेसिस पे करते हैं। ठीक, इसी वजह से उनके हिसाब का हम लोग लगभग चीज़, नया कपड़ा भी खरीद लेते हैं, पूजा रूम को पूरी तरह से चेंज करते हैं, साफ़ करते हैं, हर चीज़ नया कपड़ा, माला, सब चीज़ बदलते हैं। एक भगवान के जैसे लगभग पूजा रूम सभी को साफ़ करते हैं। सारे भगवान को कहीं ना कहीं थोड़ा ईर्षा होता होगा लक्ष्मी से कि भाई इतना तो हम लोग पूजा के समय कभी कोई इतना नहीं करता है। लेकिन ये भी गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। हर भगवान का बराबर महत्व है। सिर्फ अगर आपके पास में धन ही हो और ज्ञान ही ना हो, तो फिर उस धन को कुछ नहीं कर सकते हैं, उस धन का कुछ नहीं कर सकते। उस धन को आप सिर्फ अगर जमा भी हो जाए ना, उसको उपयोग कैसे करना उसका ज्ञान भी ना हो, तो उस धन पे सिर्फ दीमक लगेगा या फिर वो आग लगेगा, आपका कुछ भी काम नहीं दे सकता है, इतना जान लीजिए। सिर्फ सोचते हैं कि दुनिया में धन प्राप्त कर लेंगे तो सब चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत है। जितना आप लक्ष्मी पूजा के लिए जितना ध्यान और अंदर से भक्ति होता है ना, हर भगवान के लिए उतना ही भक्ति होना चाहिए। किसी किसी को बहुत कट्टरता होता है कि नहीं, मैं सिर्फ नारायण को मानता हूँ तो सिर्फ कृष्ण को मानता हूँ, सिर्फ उन्हीं को मानूंगा, मैं शिव को मानता हूँ तो सिर्फ उसी को मानूंगा, या देवी को मानता हूँ तो। ये सबसे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है इंसान का सोच कि भाई मतलब ये कैसे, भाई आप बच्चे में 10 बच्चे हैं तो उसमें से किसी एक बच्चा को प्रेम करेंगे तो ऐसे हो सकता है, माँ बाप में से सिर्फ माँ को प्रेम करेंगे, बाप को नहीं करेंगे, तो ये भी कोई हो सकता है। ये दुनिया संतुलन से है। तो भगवान भी, हमें हर भगवान से अलग अलग ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है, तो दुनिया में हमें हर भगवान को बराबर महत्व देना चाहिए। तो हम लोग लक्ष्मी को दुनिया में इतना ज़्यादा, अब कलयुग में, ये मत सोचे कि सारे, कलयुग में ही लक्ष्मी को महत्व अधिक दिया जाता है। लेकिन किस लक्ष्मी को? जो फोटो वाली, भगवान वाली लक्ष्मी को। लेकिन दुनिया भी कहता है, शास्त्र भी कहते हैं, बड़े बड़े गुरु भी कहते हैं कि लक्ष्मी किसी मूर्ति में वास नहीं करती है। तो आप कहेंगे तो फिर लक्ष्मी कहाँ वास करती है? बोलते हैं कि लक्ष्मी प्रेम की देवी है। ये लगभग मुझे लगता है कि शायद इंसान के दिमाग से हट चुका है कि लक्ष्मी क्या है, कौन है, इनका अंदर का भाव क्या है, इनका शक्ति क्या है, ये वास कहाँ करती है। लक्ष्मी प्रेम की देवी है, ये प्रेम में वास करती है। जिनके मन में प्रेम होता है, श्रद्धा होता है, वहाँ वास करती है लक्ष्मी। हमारे सुंदरता में, हमारे जीवा में, हमारे सोच में, यहाँ तक हमारे एक बाल में, उसमें भी वास करती है। तो जैसे हम लोग अपने आप को साफ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, एक कन्या को बोलते हैं लक्ष्मी का स्वरूप है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो लक्ष्मी हर जगह वास करती है। लेकिन आप लक्ष्मी को सिर्फ जो भगवान हैं उनको ही बिलीव करते हैं, फोटो को ही बिलीव करते हैं कि लक्ष्मी को प्राप्त करने का मतलब बहुत ही आसान तरीका है। बिना पूजा पाठ का भी लक्ष्मी प्राप्त किया जा सकता है, सीधा सीधी। सिर्फ अपने आप को, दुनिया को किस नज़र से देखना है, भगवान को किस नज़र से देखना है, वो नज़रिया बदले, ना ही को आप घर का फ़ोटो को, फ्रेम को बदले। उससे भगवान नहीं आने वाला कि पुराना फ़ोटो निकाल के नया फ़ोटो लगा देंगे, अब नया मूर्ति, अभी पुराना मूर्ति विसर्जन करके नया मूर्ति लाएंगे तो भगवान आ जाएगा, या 20,000 खर्चा कर देंगे, 10,000 खर्चा करेंगे तो भगवान आ जाएगा। भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लक्ष्मी को लाने के लिए पूरी तरह से घर, आसपास माहौल पूरा साफ़ किया जाता है। लेकिन क्या सच में लक्ष्मी आ जाती होंगी इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करने के बाद? मतलब भगवान है, मछली नहीं है कि चारा डाल रहे हैं फंसी जाएगा। मतलब भगवान के पास में बुद्धि ज्ञान नहीं होता है क्या?
कि मतलब हम लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं, इतना श्रद्धा भक्ति है, भगवान समझ जाएगा, हम इतना खर्चा किए, इतना ये किए, भगवान आ जाएगा। भगवान आपका सोच विचार मन देखता है, तब भगवान आपके पास आता है। अब क्या गरीब के पास में कुछ भी नहीं होता होगा तो क्या उनके पास नहीं जाएंगे भगवान? भगवान सोच विचार मन देखते हैं। सिर्फ साफ कर दो, सिर्फ वातावरण साफ कर दो, घर साफ कर दो, सबसे पहले अंदर का मैल को लोगों को साफ करनी चाहिए। भाव को समझिए, भगवान का भाव को समझिए, तब आप अपने भाव को परिवर्तन। इंसान भगवान क्या सोचता है हमारे प्रति वो नहीं सोचते हैं, ना सोचना समझना चाहते भी हैं। तो इसी वजह से पूजा जो पूरी तरह से ये दीपावली, नाम है दीपावली लेकिन फोकस पूरा लक्ष्मी के ऊपर ही है। पूरा ये 5 दिन 10 दिन, अब 1 महीना लोग परेशान रहते हैं पूरी तरह से लक्ष्मी पूजा के ऊपर में कि लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा, लेकिन बाकी कोई पूजा का उतना ज़्यादा इंसान ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं महत्व लक्ष्मी दबा देता है। क्योंकि बोलते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये इस पर बिल्कुल फिट खाता है। क्योंकि ये बाकी 4 भगवान को देखिए आप लोग है लेकिन लक्ष्मी से बड़े नहीं है भाई, लेकिन लक्ष्मी से बड़े नहीं। पहले ये आएगी तभी हम ना आप लोग को आदर दे पाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर समुद्र मंथन से सबसे पहले लक्ष्मी ही प्रकट होती। लक्ष्मी सबसे लास्ट में क्यों निकली? क्योंकि भाई लक्ष्मी को भी पता था, और यहाँ कहीं ना कहीं पूरा भगवान को ही, दुनिया को, सृष्टि को पता है कि दुनिया में सबसे पहले लक्ष्मी को संभालने से पहले हमें ज्ञान बुद्धि विवेक सब चीज़, पहले वो सब चीज़ की आवश्यकता है। और इंसान सोचते कि पहले धन आ जाए मेरे पॉकेट में, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। तो ये सोच रखने वाले लोग आप पूरी जीवन संघर्ष में निकल जाएंगी कि लक्ष्मी कब प्राप्त होगा, कब करेंगे। तो कोई 10 अंगूठी पहन लेते हैं, कुछ 10 टंगा लेते हैं, कुछ ये टोटका कर ले, कुछ पॉकेट में ये रख ले, कुछ वो रख ले कि लक्ष्मी आ जाएगी। शायद कितना भी टोना टटका करे कुछ सीमित तक हो पाएगा। ऐसा नहीं बोल रहे कि टोना टोटका काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ काम भी कर जाएगा, लेकिन कितने दिन। वही बोली, मछली नहीं है कि आपके जाल में फंस गई तो फंसे ही रहेगी। भगवान है, आपका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देख के, आपका मेहनत देख के, संघर्ष देख के एक बार शायद आ भी जाए आपके जेब में, लेकिन टिकेगी इसकी गारंटी नहीं। तो इतना से तुम मेरी बात से थोड़ा समझ में आ ही गया होगा आप लोग को कि हम लोग को फोकस सभी के ऊपर करना है। और जैसे हम लोग भगवान को ही प्रसन्न करने जाते हैं, लेकिन हम लोग देवी को पूजा करते हैं या पिताजी का पूजा करते हैं, गणेश जी का पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर पूरी तरह से सिर्फ हम लोग गणेश जी का ही पूजा कर रहे हैं तो क्या इससे देवी और पिताजी खुश नहीं होंगे क्या? ऑब्वियसली है। आप सोच सकते हैं कि मतलब सारे भगवान बोलते हैं कि एक सोच एक विचार के हैं। सबकी शक्तियाँ अलग अलग हो सकती है, नेचर अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाव तो सभी भगवान के। बोलते हैं भाव से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कोई उससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता है। तो हर भगवान का भाव को समझिए। हाँ, लक्ष्मी की नेचर अलग हो सकती है, लेकिन जो शायद देवी समझती होंगी लक्ष्मी भी वही सोचती होगी, जो सरस्वती समझते होंगे वही काली भी सोचती होंगी। ये नहीं सोचेंगे कि इस भगवान को मैं अधिक सम्मान दूंगा तो वो रुष्ट हो जाएगा। ये मनुष्य में होता है, भगवान में नहीं होता है। लेकिन ये जरूर होगा कि आप किन्हीं एक को अधिक महत्व देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वही आपसे रुष्ट हो जाता है। उसको समझ में आता है कि अच्छा बेटा कि आप मुझे क्यों इतना सम्मान दे रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आई हूँ कब, मुझे ही पता है कि मैं क्यों, इसलिए मैं देर से आई हूँ। बाकी सब पहले क्यों आए हैं, लेकिन आप लोग को उसका कदर ही नहीं है, आपको मेरा कदर है। अब गणेश जी को दिन रात सिर्फ गणेश जी का ही पूजा आरती कर रहे हैं, लेकिन उनके लाने वाले को एक बार भी याद नहीं करे। क्या गणेश जी नहीं समझ जाएंगे कि इनको महत्व सिर्फ मेरा है, ना ही मेरे माता पिता का? तो कहीं ना कहीं किन्हीं को भी चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो इसीलिए हमें याद सभी को करनी चाहिए, सभी के भाव को समझनी चाहिए। वो रुष्ट कहीं ना हो उनके माता पिता, लेकिन शायद वही रुष्ट हो जाएंगे जिनके प्रति आपको पागलपन होता है। तो ये इंसान ऐसा समझ सकता है, पागल हो जाइए, मुझे इतना प्रेम करता है, उसके प्रेम में अगला पागल हो सकता है। लेकिन भगवानों में ऐसा नहीं होता। किसी के प्रति अधिक प्रेम और समर्पण, पागलपन भगवान को कहीं यही आपसे दूर कर देता है। तो ये एकदम
आप सोच के देखिए, ऐसा ही होता ही है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो जितनी लंबी होती जाएगी, मैं पहले बताते जा रही हूँ, कट कर करके नेक्स्ट वीडियो डालते जाऊँगी, लेकिन कोशिश करिएगा मेरी सारे वीडियो देखने के लिए, जितने भी पार्ट में जाए सारी वीडियो देखिएगा। तो हो सके आगे कभी भी भविष्य में मुझे ये बात दोबारा बोलनी भी नहीं पड़ेंगी। और बहुत सारे कोई होंगे, कमेंट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत लोग हैं शायद मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करने से हेजिटेशन होता है या फिर पता नहीं। अब लेकिन अच्छा है या बुरा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, कमेंट ज़रूर करिए। मुझे लगता है अगर वीडियो देखने में 10 मिनट समय दे रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें कि इससे समझ में आता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मेरी बातों को अप्रिशिएट मुझे तभी मिलेगा जब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। मुझे लगे हाँ मेरी बात समझ में आ रही है। मैं भी कोई 10 साल से वीडियो बनाने नहीं बैठी हूँ, 1 महीना होने ही जा रहा है यूट्यूब जर्नी शुरू हुई है मेरी। तो मेरी मन में बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब इसी तरह से समय समय पे धीरे धीरे मैं बाहर आप लोग के साथ रख रही हूँ। तो सही है कि गलत, आप लोग के जरिए से आप लोग वीडियो शेयर करिएगा। सिर्फ मैं ये अभी शायद मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो जो है अभी 800 के आसपास लोग देख लिए हैं, हाँ 800 850 के लोग आसपास, लेकिन कितने में यही आसपास में ही मैं घूमूंगी, इसी बीच में कितना रहूँगी। जब तक मेरी वीडियो बाहर नहीं निकलेगी, थोड़ी वायरल नहीं होगी, अनजान लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो वहाँ से क्या फीडबैक, क्या कमेंट आती है, तब मैं समझ पाऊँगी कि हाँ मैं सही जा रही हूँ कि नहीं। तो इंसान को लगे मेरे आसपास मेरे कहीं ना कहीं परिचय में जानकारी के लोग ही होंगे, तो उतने के बीच में ही मैं शेरनी बन के क्या करूँगी। जब तक अनजान लोगों तक नहीं पहुंचूंगी, अनजान के कानों तक नहीं पहुंचेगी मेरी आवाज़, तो इंसान मुझे कैसे फीडबैक देगा। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और लाइक अनलाइक आप लोग के ऊपर है। अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो अनलाइक कीजिएगा, वो आप लोग के ऊपर ही। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी वीडियो लाइक करो लाइक करो, वो लाइक करना स्वयं का इच्छा होता है इंसान का। तो चलिए धनतेरस के में दिन थोड़ा फिर से दोबारा धनतेरस में आते हैं। तो धनतेरस के दिन परचेस क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो धन्वंतरी जी का उस दिन पूजा करना ही है। जो भी धन्वंतरी जी का फ़ोटो नहीं खरीदे हैं तो धन्वंतरी जी का फ़ोटो ज़रूर मंगाएं। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, पूजा दुकान में मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ समय पहले जैसे मैं धन्वंतरी जी का फ़ोटो थी मेरे पास बहुत पहले, तो पुरानी हो गई, तो पिछले साल मैं नई धन्वंतरी जी का फ़ोटो लेने गई, तो पूजा दुकान वाले की बोले कि फ़ोटो तो है मैम लेकिन फ्रेम किया हुआ नहीं है। मैं बोली क्यों? कोई ख़रीदता ही नहीं है मैम, तो हम लोग लाते ही नहीं। मैं बोली कि ये स्थिति हो गई है कि धनतेरस है धन्वंतरी जी के नाम से, लेकिन उनकी एक फ़ोटो नहीं बिक रही है। तो दुकान वाला उसे फ्रेम भी नहीं किया, रखा हुआ ऐसे ही फ़ोटो को कि मैम कोई ख़रीदता ही नहीं है। मैं बोली ये स्थिति हो गई है, धनतेरस है, धन्वंतरी जी किले है, लेकिन धन्वंतरी जी का एक फ़ोटो नहीं बिक रहा है, लेकिन बाकी सब चांदी के सिक्के में टूट पड़े हैं। तो मुझे बहुत ही पिछले साल की बात है, लेकिन ये मतलब दिल को लगा था ये बात, लेकिन मुझे बोलने का मौका मिलेगा ये सोची नहीं थी। शायद भगवान समझ गए थे उसी दिन ही, जो मुझे लगा था। आज शायद मैं इसी वजह से आज वीडियो के ज़रिए से आप लोग को शेयर कर पा रही हूँ। कम से कम 800 लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये 800 लोग तो सुनेंगे कम से कम, ये मेरी इच्छाएं और बातें। तो फिर मैं वो फ़ोटो को मैं आधा घंटा वेट की, वो भैया फ्रेम करके मुझे दिए, लाएँ तो रखे। तो पूजा रूम में जो भी आते थे, विष्णु जी है क्या, विष्णु जी है क्या, मतलब कोई भी एक व्यक्ति आज तक मुझे वो फ़ोटो देख के ये नहीं बोला कि ये धन्वंतरी जी है। तो ये है महत्व। इसी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगा धनतेरस का महत्व सच बताएं तो मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो चुका है। सिर्फ इंसान को सामान खरीदने में फोकस करता है कि धनतेरस से आज क्या खरीदना है। 1 महीना पहले सोच लेते, 1 साल पहले भी प्लानिंग कर लेते कि गाड़ी बुकिंग करना है, बाइक लेना है, स्कूटी लेना है। लेकिन क्यों, मुझे ये लॉजिक आज तक नहीं समझ में आए कि धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदना है। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि घर पे नई नई चीज़ जो लक्ष्मी यूज करेंगी, घर पे यूज होगा उस तरह की चीज़ें खरीद के लानी चाहिए। लेकिन क्या आपकी गाड़ी को लक्ष्मी बैठ के चलाएंगी? मुझे नहीं समझ में आया कि गाड़ी से क्या कनेक्शन है धनतेरस का। मैं धन्वंतरी जी के बारे में बता दी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे दुनिया में हमारे लिए, वो भी बता दी। अब इससे आप बता सकते हैं कि मुझे गाड़ी का क्या कनेक्शन या लक्ष्मी से गाड़ी का क्या कनेक्शन है, जो धनतेरस के दिन पूरी तरह से
हर शोरूम में पागलों जैसा भीड़ होता है। शोरूम वाले सुनेंगे तो मुझे मारेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस दिन वो क्यों उस दिन इतना भीड़, धनतेरस के दिन तो आज के दिन खरीदना शुभ होता है। लेकिन आप जैसे ही पूजा दुकान जाएंगे ना कुछ खरीदने के लिए, सोनार दुकान जाएंगे तो आप कुछ लोहा की चीज़ खरीद के देखिएगा, तो आपको उस दिन सोनार दुकान पक्का सजेस्ट करेगा नहीं 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 लोहा की चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। तो भाई क्यों? नहीं नहीं लोहा की चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, ये ऊपर से अमावस्या का समय में बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, सोना चांदी तांबा पीतल की चीज़ खरीद सकते हैं। तो सीधा ये तो समझ में आ गया कि धनतेरस के दिन में हम लोग को कुछ सोना चांदी जो लक्ष्मी उपयोग कर पाए, लोहा की चीज़ तो यूज नहीं करेंगी, मतलब ये समझ में आ गया। तो सोना चांदी वाली कुछ चीज़, स्टील इस तरह की चीज़, कांसा पीतल ये तरह की चीज़ लेनी चाहिए, ये समझ में आ गया। लेकिन गाड़ी तो लगभग उसमें 50% लोहा का ही सब चीज़ होता है। तो हम लोग जो इतना बड़ा गाड़ी खरीद लाते हैं धनतेरस के दिन में, बोलते हैं लोहा खरीदना अच्छा नहीं होता, लेकिन लगभग तो सारे अब तो धनतेरस का वेट करते हैं, गाड़ी खरीदेंगे धनतेरस में ही। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? तो आपको भी पता होगा, मुझे भी पता, अभी कुछ दिन पहले ही बीता है विश्वकर्मा जी का पूजा। तो विश्वकर्मा जी किनके भगवान है और उनकी पूजा क्यों होती है, तो अभी समझ में आएंगे आपको। क्योंकि जितनी लोहा हम दुनिया में हमें मिलती है, जितने भी प्राप्त हुई है लोहा, जो लोहा के सारे लोहा के जितने भी क्या बोले मतलब हेड ऑफ डायरेक्टर बोले या मालिक विश्वकर्मा जी है। तो विश्वकर्मा जी लोहा के देवता हैं। तो हम लोग को अगर कुछ लोहा की चीज़ परचेस करनी है तो हमें किस दिन खरीदनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो फिर हमें विश्वकर्मा पूजा के आसपास खरीदनी चाहिए, एक दिन पहले खरीदे। और उस दिन खास कर विश्वकर्मा पूजा होता है, तो उस दिन आप पूजा किस चीज़ का करते हैं आप याद करो, देखो आसपास उस दिन जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई, गाड़ी हो गई, घर के जितने भी लोहा की आइटम हो जाती है उस दिन सारे उसी चीज़ की पूजा होती है। तो फिर हम लोग को अगर हम लोग को अपनी गाड़ी वाहन खरीदनी चाहिए लोहा की कुछ भी आइटम, तो हम लोग को विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से खरीदनी चाहिए। तो हम लोग को अगर ये सब परचेस करनी है तो विश्वकर्मा के पूजा के एक दिन पहले या उनके आसपास या उसी दिन शुभ, अगर आपको जिस भगवान का जो है, जिनसे जैसे अभी बोले धन्वंतरी जी का अगर जड़ी बूटी है तो आप उस दिन वो खरीदेंगे तो उनको खुशी देगा। तो वैसे ही आप गाड़ी आदि जितना लोहा की आइटम है, हेवी आइटम, वो आप विश्वकर्मा पूजा के दिन खरीदेंगे तो वो आपको लाभ देगा। विश्वकर्मा जी का आपका गाड़ी के ऊपर में ये रहेगा, मतलब आशीर्वाद रहेगा, आपका गाड़ी अच्छा चलेगा। तो आपको किस चीज़ का कौन है पता नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि धन लगता है ये सोचते, क्योंकि उस दिन परचेस करना चाहिए बोलता है, तो लक्ष्मी उपयोग होता है गाड़ी खरीदने में। लेकिन सच बताइए, जिस दिन आदमी जाता है गाड़ी खरीदने उस दिन पैसा बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करता, वो एक दो दिन पहले ही पेमेंट कर देता है। उस दिन सिर्फ कोशिश करता है कि गाड़ी घर आए, धनतेरस के दिन गाड़ी घर आए। लेकिन धनतेरस धन्वंतरी जी के लिए बनता है, वो तो दुनिया में गाड़ी लोहा लेके कुछ आए भी नहीं थे, वो कुछ और लेके आए थे। लेकिन हम लोग उस दिन घर क्या लेके आते हैं? गाड़ी। बताइए, इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आया मुझे भी। तो मेरे हिसाब से मैं कभी भी गाड़ी किसी को अगर शुभ दिन खरीदना चाहेंगे, मुझे पूछेंगे, तो गाड़ी आदि आप विश्वकर्मा की पूजा के आसपास खरीदें, या फिर आप धनतेरस ये लक्ष्मी पूजा से रिलेटेड छोड़ के उसके आगे पीछे खरीदे। ऐसे ही कोई अच्छा दिन दिखवा के पंडित जी से, धनतेरस के स्पेशली उसके ऊपर सोच के तो लोहा की चीज़ बिल्कुल ना खरीदे। आप भी पंडित जी से भी पूछ सकते हैं कि लोहा के आइटम नहीं खरीदी जाती है मतलब लक्ष्मी पूजा के आसपास। तो हो गया, धनतेरस में हमें परचेस क्या करनी चाहिए? सोना चांदी तांबा पीतल ये सारी चीज़ ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, जड़ी बूटी तो ज़रूर ले, धन्वंतरी जी का पूजा ज़रूर करें। तो ये हो गई एक टॉपिक। फिर उसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं इतना ही पहले डाल दूँगी नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक है छोटी दीपावली।